देश की आवाम लेकिन यह कह रही है कि इन सब के बीच बंद उनके लिए जरूरी नहीं है। नमस्कार, मैं एसके राजीव सनमार्ग लाइव 7 की खास पेशकश खेत पंचायत को लेकर मौजूद हूं राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ विधानसभा के गौनपुरा पंचायत में, और यहाँ के कई किसान हमारे साथ मौजूद भी हैं। आपको पीछे जो दिख रहा होगा ये धान का बोझ कहा जाता है। यही वो किसान हैं जो धान की खेती करते हैं और फिर उसके बाद ये धान चावल बनकर आपके घरों तक पहुंचता है। देश की आबादी 70% आबादी किसानों की है और किसान न सिर्फ खेती करके अपना पेट पालते हैं बल्कि देश के 132 करोड़ लोगों का भी पेट पालते हैं। ये बात अलग है कि लगातार कृषि बिल को लेकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस छिड़ी हुई है। लिहाजा हमें लगा कि हमें खेत में चलना चाहिए, उन किसानों के दर्द को समझना चाहिए, उन किसानों की वेदना को समझना चाहिए और उनसे यह बात करनी चाहिए कि वाकई जो कृषि बिल है उसे लेकर वो क्या सोचते हैं। वाकई जो एमएसपी है क्या उनको पता है कि ये एमएसपी क्या होती है। तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ इस इलाके के तमाम किसान मौजूद हैं और आप देखिए कि यहाँ जो किसान हैं इनकी क्या स्थिति है। हालांकि हम जिन मुद्दों पर अभी फिलहाल चर्चा करने वाले हैं वो तमाम मुद्दे किसान से जुड़े हुए हैं और कृषि बिल से जुड़े हुए हैं, और हम यह बताने की भी कोशिश करेंगे किसानों के माध्यम से कि वाकई वो कृषि बिल को अपना कितना सपोर्ट करते हैं और अगर वो विरोध करते हैं तो फिर उनके विरोध की वजह क्या है। लेकिन सबसे पहले हम सवाल लेंगे, हमारे साथ एक किसान यहाँ मौजूद हैं और देखिए कि अब किसान भी आधुनिक हो गए हैं। क्योंकि अमूमन जब किसानों की छवि आपके आंखों के सामने से गुजरती होगी तो आपको लगता होगा एक थका हारा बुजुर्ग व्यक्ति या फिर एक थका हारा युवक जो कंधे पर हल लिया हो, माथे पे पगड़ी हो। लेकिन अब किसान की परिभाषा इस आधुनिक भारत में बदल गई है और अब किसान पूरे तरीके से जैकेट में नजर आते हैं। तो ये भी एक बदलाव है। सबसे जो बड़ा सवाल है आपसे कि लगातार ये कहा जा रहा है अभी कृषि बिल में कि एमएसपी को लेकर के लगातार एक बहस छिड़ी हुई है। आपको ये लगता है कि एमएसपी से आपको कितना फायदा मिला आज तक, और अगर एमएसपी सही था अभी तक तो इससे इस देश के किसान अमीर क्यों नहीं हो पाए? एमएसपी से कोई फायदा किसान को नहीं मिला। किसान अमीर कैसे होगा भाई? हम लोग धान उपजाए हुए हैं, धान पिटा गया, सब हो गया, अब कोई सरकारी खरीद नहीं है। औने पौने दाम में 1000-1100 रुपये कुंटल हम लोग बेच रहे हैं, कैसे अमीर हो गए? खाद के रेट बढ़ रहा है, डीजल के रेट बढ़ रहा है। नहीं, एमएसपी से किसान अमीर, लेकिन किसानों की स्थिति तो बहुत अच्छी है बिहार में भी, ऐसा नहीं है। आपको ये याद होगा कि 2006 में जब नीतीश कुमार ने एपीएमसी बाजार समिति को समाप्त करके पैक्स का गठन किया, उसके बाद तो पैक्स में जाकर के धान बेच रहे हैं किसान। 1800 रुपये धान का अभी रेट है। कहाँ पैक्स में कहीं धान लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा है। हम लोग के पैक्स है, मेरे गाँव में है, लेकिन धान नहीं खरीदारी कर रहा है। क्यों नहीं खरीद रहा है धान? कह रहा है कि पैसे नहीं सरकार दिया है तो हम खरीद के कहाँ से आप लोग को पैसा देंगे। मतलब धान आप लोगों का नहीं बिक रहा? नहीं बिक रहा है। देखिए वेदना क्या है किसानों की, कि ये किसान और ये कह रहे हैं कि जो पैक्स है यहाँ पर 2006 में नीतीश कुमार ने पैक्स का गठन किया था, वहां पर धान उनसे नहीं लिया जा रहा है इनसे, और यही वजह है कि देखिए इसको हाथे में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए धान ये पूरा सड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि जो हमारे सहयोगी प्रकाश कैमरामैन है, देखिए ये धान की जो फसल है वो सड़ी हुई है और खेतों में आज भी ये पड़ी हुई है। जाहिर है जो एमएसपी है वो अभी तक भले ही लागू हो गया हो, लेकिन यहाँ के किसानों की माने तो उसका वाजिब जो कीमत होना चाहिए वो यहाँ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। हमको लगता है कि और भी हमारे साथ कई किसान, उनसे बात करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि एमएसपी सही फार्मूला है किसानों को आगे बढ़ाने का? नहीं, हमको तो नहीं लगता है। हमको तो नहीं लगता है कि आगे बढ़ाने का ये सब फार्मूला है। नहीं, क्यों नहीं लग रहा है आपको? किसान को कुछ हो ही नहीं रहा है। किसान सारा काम किसान करता है, धान उपजाता है, इतना मेहनत करके सब कुछ करता है, वो कहाँ हो रहा है कुछ। यहाँ तक देखिए कि नल जल और ये जल जीवन हरियाली के एमएसपी आप समझते हैं भाई साहब? क्योंकि आप तो किसान हैं, वाकई में उम्रदराज भी हैं, एमएसपी समझते हैं आप? बताइए। मैक्सिमम सपोर्टिंग प्राइस होता है, मुझे लग रहा है कि ये बाबा समझते हैं। आप समझते हैं एमएसपी? आप मुड़ी हिला रहे हैं। इसका पूरा क्या इसका होता है मतलब सर? सपोर्टिंग प्राइस जो सरकार जो रेट जो फिक्स हुआ है वही ना।
हाँ बिल्कुल। हाँ, तो रेट जो फिक्स हुआ है वो तो माने सही कुछ है हद तक, लेकिन खरीदारी हो उसमें तब ना। खरीदारी हो कह रहा है, धान तो औने पौने में सब बिक रहा है। अभी यहाँ करीब करीब 85% धान यहाँ का सब बिचौलिया, मतलब इस बीच तो आप में लोग काहे बेच रहे हैं बिचौलियों से? आप लोग एमएसपी पर क्यों नहीं जाके बेच रहे हैं? कहाँ रखेगा आदमी? रखने का जगह नहीं है। रखने का धान तो हो गया, किसी तरह से हम लोग मर पछड़ के उपजा लिए, लेकिन अभी खरीदारी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी बोलता है कि अभी नमी बहुत ज़्यादा है, अभी हम नहीं खरीदेंगे। तब तक 1 महीना अगर रखे रह जाएंगे धान तो और जो भी है वो भी कुछ खराब हो जाएगा। निकल पाता है जो आप लोगों ने खेती की है उसका लागत निकल पाता है? तो लागत किसी तरह से निकलता है, उतना तो नहीं हो पाता है, लेकिन किसी तरह से निकलता है। अच्छा, दूसरी बात है, अभी देखिए उधर खलिहान में उधर जाके धान अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, छोड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अभी अगर बारिश हो जाएगी तो क्या स्थिति होगा, हम लोग झांकते झांकते परेशान हो जाएंगे। उसको ढकते ढकते भंडारण की व्यवस्था नहीं किया सरकार ने? भंडारण की व्यवस्था है ये नहीं है यहाँ, कहीं नहीं। इधर है ये नहीं है कहीं। बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया। एक सवाल और है कि आप यहाँ जो जल जीवन हरियाली के तरफ जो काम तो सरकार द्वारा हुआ है, लेकिन उसमें ऐसा है कि हम लोगों का पटवन का जो साधन था, मतलब हर जगह जगह पे नल दिया हुआ रहता था पानी जाने के लिए। मेन जो पानी आता है उससे खेत में जाता है पानी, वो सारा नल सब जाम कर दिए वो लोग। और कहने के बाद में भी वो लोग इस पर कुछ माने नहीं कह पाए, जो लोग काम किया है। किसानों की वेदना नहीं सुनी जा रही? नहीं सुनी जा रही। चलिए, हमारे साथ और भी कई लोग हैं। देखिए, कुछ युवा भी है हमारे साथ, और युवा अगर किसान हो तो निश्चित तौर पर देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली जा सकती है। जी, हमारा जो सवाल है भाई साहब आपसे, वाकई में आप लोगों को कानून से डर है? ये जो कृषि कानून आ रहा है उससे डर है, या फिर आप लोगों को लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने जो वखेरा खड़ा किया है इससे आप लोग डर गए हैं? कहने का मतलब है, जो पॉलिटिक्स तो अपना कर ही रहे हैं। कहने के बाद जो तो किसानों के मुद्दे को लेकर आपको लगता है कि राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से करते आ रहा है, नया थोड़ी है, शुरू से करते, कोई पार्टी की हो। किसानों की वास्तविक समस्या से कुछ नहीं लेना देना है? कुछ नहीं। अभी अगर लेना रहा था, जियो अन्न दे रहा है, उसी को अब लाठी चार्ज कर रहे हैं, उसी पे पानी बरसा रहे हैं, तो क्या है ये राजनीतिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये राजनीतिक ही हो रहा है, कोई बात नहीं है। राजनीतिक शुरू से कर रहे हैं, किसान शुरू से मर रहा है, किसान को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसका फल नहीं मिल रहा है, किसान को शुरू से नहीं मिला, नया नहीं है, शुरू से नहीं मिल रहा है। तो आपको ये क्या लगता है कि कृषि बिल सही है जो अभी सरकार ने लाया, केंद्र सरकार ने? क्या बिल सही? कुछ नहीं सही है, कुछ नहीं सही है। नहीं, गलत क्या है? बिल्कुल गलत है। आप जो फिक्स रेट कर दिए उस रेट में अगला ले नहीं रहा है। जहाँ तक यहाँ बोले अभी फैक्स की बात की, तो फैक्स वाले ले नहीं रहे हैं, चाहे वो धान क्यों लेंगे? जब सरकार के पैसा उनसे मिलेगा ही तो वो क्यों क्या लेकर करेंगे? थोड़े पूंजी वाले लेके अपने पास रखे रहेंगे। चलिए, और भी किसान है हमारे साथ। वैसे ये बताएं कि बाजार खुलने के पक्ष में हैं आप लोग? बाजार देखिए, हम तो भाई गरीब आदमी हैं, ना मेरे पास कुछ है, ना घर है, ना द्वार है। मैं तो सही बात बोलूँगा कि मैं यही बात बोलूँगा कि जो हमारे भाजपा जी हैं, थी कौन सी नाम है उनका, मोदी जी सरकार, ये तो इनका बस नहीं चला, ना तो इंडिया बेच कर चल जाते अमेरिका। आज है ना नीतीश कुमार जो है ना, ये सोच रहे हैं ना कि मेरी ही रहे सरकार। आज तक मेरा इतना उम्र हो गया है, लेकिन अभी तक 2 बजे रात तक कभी गिनती नहीं हुआ है। पूरे इतना उम्र आप लोग की उम्र है, कभी बताइए कि कभी 2 बजे रात तक गिनती हुआ है? चलिए, आप डिबेट कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि एमएसपी पहले चोर चोटा को पहले हम सुनिए, हम बताते हैं कि असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पहले मेरी बात सुनिए, ठीक है। ये क्या दिए है मेरा किसान को, बोलिए ना? आलू महंगाई, प्याज महंगाई, सब्जी महंगाई, ये कौन सी है? जब सरकार आप है, नीतीश कुमार आप सरकार हैं, तो आपको ना सोचना चाहिए जी। जब हम देखिए, आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि बिहार में तो लागू है कृषि कानून, पता है आपको? मालिक आपका वो है, मालिक है, तो आप यहाँ के बिहार का मालिक है, तो आपको ना सोचना चाहिए जी कि मेरा मालिक कौन है। मेरा मालिक है मोदी सरकार, तो आपको ना सोचना चाहिए। कभी विदेश में कभी 2 बजे रात तक गिनती हुआ है कभी? चलिए, मुझे लगता है कि किसानों की समस्या को छोड़िए, मामले को डेविएट कर गए हैं, दूसरी तरफ चले गए हैं। हमारे साथ कई युवा भी है। भाई साहब, आप चलिए आइए, आप बताइए। आप मुझे ये बताइए कि कृषि विपणन जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत है आज? एकदम दिक्कत है।
दिक्कत का पात्र यही है कि कृषि को अच्छा सुविधा दिया नहीं जा रहा है, जो था उसको भी लिया जा रहा है। मतलब जो कृषि को गरीब तो पहले से था, उसको और गरीब कर दिया जा रहा है। कृषि बिल से क्या आपत्ति है आपको, ये बताइए? कृषि बिल से आपत्ति यही है कि युवा है आप। जी जी जी, युवा है। कृषि बिल से यह आपत्ति है कि उसी का अनाज उसको उसी के दाम में नहीं मिल सकता है, जिसके कारण से कृषि आज भर चुका है एकदम। नहीं, एमएसपी तो बहुत दिनों से लागू है ना बिहार में भाई साहब, ठीक है ना? एमएसपी जब बहुत दिनों से लागू है, विरोध अभी शुरू क्यों हुआ? इसके साथ और जोड़ दिया गया है ना, इसके साथ और भी। आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से राज्य हैं देश में? पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा के किसान तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन बिहार में तो विरोध नहीं हो रहा है। अब पंजाब हरियाणा के किसान लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, यहाँ के किसान लोग नहीं पढ़े मुझे लगता है कृषि बिल को आपने ठीक से पढ़ा नहीं। अब पढ़ा है आप ही बता दीजिए क्या है। नहीं, मुझे तो पता है, आप बताइए ना। आप चूंकि किसान हैं और आप कह रहे हैं कि भाई बिहार के लोग पढ़े नहीं है किसान, और पंजाब हरियाणा किसान ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जी हाँ, उनको ज्यादा पढ़ावा पड़ रहा है। नहीं, उनको ज्यादा। चलिए ठीक है, हम आपसे बात करेंगे। आइए भाई साहब, आप भी बड़ा युवा हैं, अब मुझे यह बताइए कि एमएसपी क्या होता है? इसमें किसान है, हम तो किसान नहीं हैं, लेकिन हमें पता नहीं है एमएसपी क्या होता है। लेकिन इतना बता सकते हैं कि आज ये हो रहा है कि जितने भी किसान लोग काम कर रहे हैं उसका सब अनाज खेत में मतलब सड़ जा रहा है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा, नहीं फैक्स वाले नहीं, कोई नहीं। चलिए फैक्स वाले लोग तो ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। एक बाबा हैं। बाबा ये बताइए कि जितना लागत लगता है आपका फसल को उगाने में, उतने कीमत पे आप फसल को बेच पाते हैं? जी नहीं सर, हम लोग का खाद बीज समय पर भी नहीं मिलता है सर। 100 रुपये किलो हम लोग को मिलता है धान, तो मसूर, खेसारी, बूंद लाते हैं, और यहाँ जब उपजा देते हैं तो 10 रुपये किलो बेचते हैं। हम लोग का कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन अब बाल बच्चा को हम लोग को पालना पोसना है, मजबूरी में हम लोग को खेती करना है। टमाटर यहाँ से जाएगा 10 रुपये किलो, और वहाँ बिकेगा 50 रुपये, मार्केट में 50 रुपये किलो, कोई प्रॉफिट नहीं है। तो ये बताइए, एक बड़ा सवाल है कि अगर आप लोगों को ये कृषि बिल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप लोग कृषि बिल को समझ भी नहीं पा रहे हैं ठीक तरीके से, और अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपकी नजर में क्या फॉर्मूला होना चाहिए? आप सरकार को क्या सजेशन देंगे कि नहीं भाई उसमें आप ये संशोधन कीजिए? फॉर्मूला होना चाहिए कि जो हम लोग उपजाते हैं उसका सही मूल्य होना चाहिए। हम लोग का कीमत कम से कम जो इतना लगता है उतना मेकअप होना चाहिए। धान कैसे बेच रहे हैं आप लोग? धान कहाँ है सर? यहाँ 1100-1200 रुपये क्विंटल लेगा, क्योंकि पैक्स में तो सरकार ने तो 1800 रुपये तो यहाँ जो है सर, अगर चल जाने के बाद भी जो कुछ पड़ गया था उसका फुल पेमेंट बढ़िया ढंग से नहीं होता है। एक बार हमारे किसान बेचारे लाखों रुपया का प्रॉपर्टी जो है कि विवाद हो गया, कहीं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो जब बेचने जाते हैं अपने फसल को एमएसपी के रेट पर, तो आप लोगों को पैसा नहीं मिलता है? नहीं, समय पर नहीं मिल पाता, समय पर नहीं। समय पर नहीं मिल पाता। कितने देर से मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है कि सरकार गवर्नमेंट कहता है वो टैक्स वाले के पैसा भी पेमेंट नहीं हो रहा, पैसा नहीं मिला, तब मिलेगा तब भुगतान करेंगे। ये सब समस्या से किसान बेचारे एकदम सहमे हुए हैं। देखिए, बड़ी वेदना है किसानों की, और ये जो किसान हैं इन्होंने अपनी बातों को उठाया और यह कहा कि बिहार में भले ही पैक्स नीतीश कुमार ने खोल दिया हो, लेकिन 1800 रुपये रेट वहां पर धान की है फिलहाल, और इन लोगों को 1000-1200 रुपये में खुले बाजार में धान को बेचना पड़ रहा है। आखिर क्या वजह है इस समस्याओं की? खेत पंचायत में, दरअसल में हम जिस इलाके में मौजूद हैं ये किसानों का बड़ा इलाका माना जाता है, और आप पीछे देख भी रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं। इनकी अपनी वेदनाएं हैं, इनकी अपनी व्यथा है, लेकिन हम जिन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर आए हैं वो मुद्दा सीधे तौर पर कृषि बिल, एमएसपी, इन तमाम चीजों से जुड़ा है। हमारे साथ कई किसान हैं जिनसे हम बात करेंगे। बस अब यह बताइए कि कृषि लागत से जितना आप लोगों का खर्चा होता है खेती करने में, ठीक है ना, आपको लगता है कि जो एमएसपी है, मैक्सिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है, वो सरकार आप लोगों को दे रही है ताकि किसानों को और ज्यादा जरूरत महसूस ना हो? देखिए, हम लोग का समय पर पटवन नहीं हो पाता है, सब तो नल बंद है, तो हम लोग करेंगे क्या? मट्टी खुरेंगे। दूसरी बात है, हम लोग को बिया चाहिए तो बिया समय पर मिलता नहीं। हम लोग 100 रुपये किलो लेते हैं बिया, खाद लेते हैं तो 500 रुपये बोआ लेते हैं, हम लोग को मिलता है कहाँ? नहीं मुझे लग रहा है कि आप इसमें बस अब ये बताइए कि आप लोग
खेती करने के लिए लोन या निजी ऋण भी लेते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है आप लोगों को, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप लोगों को परेशानी क्यों हो रही? तो लोन लेते हैं तो लोन तो बैंक देती है, तो अब हम लोग खेत में उपजाते हैं, उसके बाद ही ना उसको देते हैं। सरकार जो नई बिल भी ला रही है उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात सरकार ने कही है, जिसको लेकर के कि आप लोग ये आपत्ति लगातार दर्ज कर रहे हैं। तो आप लोग तो प्राइवेट भी लोन लेकर खेती करते हैं, बैंक से भी लोन लेकर खेती करते हैं, तो अगर सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रही है आप लोगों के लिए, तो इसमें आपत्ति क्यों है किसानों को? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी तो हमको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होता है तो समय के अनुसार से अगर बैंक में गए और बैंक में अगर पास कर दिया जाए मेरे बिल को, तब न मैंने खेती गृहस्थी में अगर कोई चीज़ को लाएंगे, और उस समय से ही मिलवे नहीं करता है। समय से आज अगर फॉर्म को भरते हैं तो कल वो हमको 50 तुरी दौड़ाता है, 60वां तुरी में भी, उसके बाद में लास्ट में हम लोग का किसान मुहैया होकर थक कर रहा है, छोड़ देते हैं। अपने जो बिल है 100 प्राइवेट फंड से लेते हैं और उसको रोपते हैं, उसमें भी 4/3 के प्राइवेट आप रुपया लेकर के, मतलब निजी कर्ज जो आप लेकर के करते हैं खेती, तो सरकार तो उसी को कर रही है ना। सरकार अब कह रही है कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करवाएंगे, तो इसमें आपत्ति क्यों है आप लोगों को? आपत्ति करेंगे तो ना, सिर्फ बिल पे पास होती है सर जी, किताबों पे पास हो गई, कॉपी पे पास हो गई, मगर हमारे किसान भाइयों के पास कितने % आया? 1% भी आता है 100% में, तब न कहेंगे कि हाँ 1% भी आया। यहाँ तो 1% नहीं आ रहा। वो तो क्या पक्ष में है कि विरोध में? आपने बिल को देखा है? बिल को सर, बिल को तो हम लोग देखा नहीं है, मगर जो किया सपोर्ट में है कि आप विरोध में? विरोध में है सर। विरोध में है। चलिए, हमारे साथ और भी कई लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। कुछ युवा हैं, हालांकि बहुत सारे किसान यहाँ पर थे लेकिन फिलहाल अभी वो निकल गए हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ युवा हैं। भाई साहब, बाजार खुलना चाहिए? जी सर। हाँ सर। क्यों खुलना चाहिए? सर खुलेगा तब ना बिकेगा अनाज उनाज। तो ये जो बाजार जो बंद कर रखा है किसानों ने, मंडियों को बंद कर रखा है, खास करके पंजाब और हरियाणा की बात करें, तो आपको लगता है कि ये सही नहीं है? नहीं, वहाँ पर उनको प्रॉफिट नहीं ना मिल पा रहा, इसीलिए बंद रखे हैं। अच्छा, बिहार को लेकर क्या धारणा है आपकी? चूंकि बिहार में तो बिल लागू है। हाँ, यहाँ पे भी वही है, पर हम लोग को भी प्रॉफिट नहीं हो पाता है। अच्छा, खेती में MSP पर रेट पर मिलता है आप लोगों को कीमत? सर उसके बारे में नहीं पता हमें। तो आप लोग जो फसल बेचने जाते हैं तो सरकार ने जो एक कीमत तय कर रखी है, आपको लगता है कि उस पर वो भी नहीं हो पाता है पूरी तरह से, अगर फिक्स है फिर भी नहीं हो पाता है वो। चलिए, हमारे साथ और भी कई किसान हैं। कुछ किसान यहाँ बैठे हैं। भाई साहब थोड़ा सा हट जाइए। भाई साहब, आप भी किसान हैं क्या? भाई साहब, हम लोग किसान नहीं है। चलिए, ये लोग भी किसान हैं लेकिन ये लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। चलिए हम इधर चलते हैं। जी बताइए। और बोलिए, कौन सी पूछना चाहते हैं आप? आपकी नज़र में क्या फॉर्मूला होना चाहिए फॉर्मूला? अगर ये कृषि बिल सही नहीं है? फॉर्मूला यही होना चाहिए कि जो मेरा गांव के जनता है, मेरा गरीब आदमी है, उन लोग के अनाज मिलना चाहिए, उन लोग के राशन मिलना चाहिए, उन लोग के खेती खाद मिलना चाहिए, चाहे मेरा फैसला रहे चाहे मेरा कोटा रहे चाहिए, उन लोग के सुरक्षित मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं। और जो मेरा नली फली जो है इन लोग के, देखिए बस किसान के मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं। आप किसान है ना? आप? हाँ, किसान है। तो वही बोल रहे हैं कि किसान को चाहिए कि मतलब खाद और खल्ली थी, आपको खाद या बीज मिलना चाहिए टाइम पर, और टाइम पर सब चीज़ होना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं। क्या ये सब किसान है बेचारा, बेचता है, उपजाता है, तब मिलता है 2 रुपया, कभी 4 रुपया, वो भी नहीं, समय पर नहीं मिलता है। क्या बोले कि फैसला तो हम देते हैं तो समय पर पैसा नहीं मिलता है। चलिए, मुझे लग रहा है कि बाबा बाजार खुलना चाहिए जो बंद है। बंद है, यदि नहीं बिक्री हो रहा है तो बाजार खुला ही बंद कर दिया जाए। बाजार को बंद ही रहना चाहिए। हाँ। चलिए ठीक है। बस अब ये बताइए कि जो संघीय ढांचा है ये हिंदुस्तान, यहाँ पर केंद्र सरकार जो कानून बनाती है उसको एक्जीक्यूट करना है स्टेट गवर्नमेंट को। ऐसी स्थिति में कई राज्य, लगभग देश के 15 राज्य जो हैं वो इस कृषि बिल को लागू भी कर चुके हैं। आपको लगता है कि ये कंटिन्यू, मतलब ये लागू रहना चाहिए? नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि लागू रहना चाहिए। वास्तविक डर क्या है आप लोगों को कृषि बिल से? डर क्या है? डर है हम लोग का यही है कि समय के अनुसार हर चीज यहाँ प्रॉब्लम है सर। खाद बीज, आधार कार्ड ले जाइएगा, खादे नहीं है। बीज लाने के लिए जाइएगा, कर्मचारी जो है कि आपके नाम पर रजिस्टर्ड मेंटेन कर देगा, सब ब्लैक मार्केटिंग कर देगा।
प्रॉब्लम तो यहाँ पर ऐसा है ना कि यहाँ पर कोई साधन हम लोग गरीब आदमी के किसान में हम लोग कर रहे हैं काम, धान उगाते हैं, मसूरी उगाते हैं समय पर, दवाई बीरो का भी इंतजाम सही ढंग से नहीं यहाँ है, नहीं जा रहा है, अफसरशाही बहुत है यहाँ ये सरकार कहीं भी जाइए में। प्रखंड में आता है इतना भी जाएगा। नहीं, चलिए सवाल कोई तरह ये का बताइए कि प्रॉब्लम। एमएसपी सही फार्मूला लगता है आपको, ताकि उससे किसान आगे बढ़ सके? किसानों को आगे बढ़ाने का एमएसपी सही फार्मूला है? किसान बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ सकता है सर? सही से उपजाता नहीं, आदमी के टाइम पर पानी नहीं मिलता है, खाद खल्ली नहीं मिलता है, तो आदमी जो बनता है से दे के उपजाता है। अब कितना मूल्य लगा, बहुत महंगा वाला सर सामान रहता है, खाद खल्ली की कोई देखिए 35 रुपये खाद आ रहा है, 35 रुपये। हाँ चलिए देखिए, बड़ी इत्तेफाक है कि यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, तो यहाँ पर एक किसान खाद भी खरीद कर लाए हैं। ये देखिए, ये खाद है और किसानों ने खरीद कर इस खाद को लाया है, इनको आलू में देना है ताकि आलू की फसल जो है उसकी पैदावार हो सके। हमारे साथ और भी एक किसान है, बड़ा अच्छा ये बोल भी रहे थे। बस अब ये बताइए, अब एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एमएसपी से आप लोगों को फायदा मिला है कि नहीं मिला है? एमएसपी से तो फायदा अभी तक तो किसी किसान को नहीं मिल पाया है सर जी। अगर मिलता तो एमएसपी, बहुत सा ऐसा व्यक्ति है जो हमारे किसान व्यक्ति है कि एमएसपी समझते हैं, उनको क्या एमएसपी है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनसे फायदा मिलता तब वो एक जाहिल किस्म का भी व्यक्ति रहता है ना, तो वो समझ जाता है कि एमएसपी ये चीज़ है, हमारे इस चीज़ से फायदा मिला, बेनिफिट मिल रहा है, तो उसको पीछे भी एक को मिला तो दूसरे को क्या कहता है कि चलो इस तरह से वाकया है, इस तरह से उसमें फायदा है। या एमएसपी यहाँ तो मेन भी बात है कि खेती गृहस्थी का जो भी सामान है पर उस सामग्री को भी तो सही से पूरा करने पा रहे हैं ये लोग। और वैसे आप युवा हैं, चूंकि मान लिया कि ये कृषि बिल आपको पसंद नहीं है, बतौर युवा कृषक आपको क्या लगता है कि क्या फार्मूला केंद्र सरकार को अपनाना चाहिए? फार्मूला सरकार को इस तरह से अपनाना चाहिए कि जो इंसान को और गरीब किसान व्यक्ति को फार्मूला उस जगह पहुंचे और बेनिफिट पहुंचे। और जगह जगह पे जैसे आप खेती करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लगाते हैं क्या, बाजार लगाते हैं और बाजार लगाते हैं, उस तरह से आपके गांव में जाकर उसको एमएसपी हो या कोई चीज़ किसान बीज के बारे में उसको समझाइए, उसको दीजिए, तब वो जानेगा कि हाँ ये चीज़ हमारे सरकार, हमारे प्रतिनिधि हमारे लिए, हमारे किसान के लिए कर रहे हैं। अजीब इत्तेफाक, हम यहाँ आए हुए थे किसानों से बात करने के लिए। यहाँ बहुत सारे किसान आए भी, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि किसानों को यह नहीं पता है कि वाकई में कृषि बिल क्या होता है, किसानों को यह नहीं पता है कि वाकई में एमएसपी क्या होता है, लेकिन इसके बावजूद किसान बिल का विरोध किसान कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ भी है, लेकिन इन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं से ढूंढना होगा सरकार को भी, किसानों को भी और उन नेताओं को भी जो इस पूरे मामले को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।